जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके जीवन में क्या बदलाव होते हैं, क्या लाभ आपको मिलते हैं, कौन से नियमों का पालन आपको करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपकी वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए, तो इस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो भक्तों, जब भी हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं अपने जीवन में, तो जैसे जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं। नियमित रूप से हम हनुमान चालीसा का पाठ जब करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे संकेत हमें दिखने लग जाते हैं, कुछ ऐसे अनुभव हमें होने लग जाते हैं, जिनसे कि हम जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जो उसका फल हमें मिल रहा है या फिर मिलने वाला है। और ये जो हनुमान चालीसा का हम पाठ कर रहे हैं वो हनुमान जी तक पहुंच रहा है, हमारी विनती हनुमान जी तक पहुंच रही है, हमारी प्रार्थना हनुमान जी तक पहुंच रही है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन बदलावों के बारे में जो कि हमें जब दिखाई देते हैं हमारे जीवन में, जब हम हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते हैं। तो देखिए, जब भी हम नियमित रूप से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं, तो जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगते हैं, तो आपके घर से सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जब आप करना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति होगी, कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, तो आपके घर से वो सारी भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगेगी। आपके घर से नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनेगी। तो जब भी आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे, तो आपके साथ ये चीज़ ज़रूर होगी जो मैंने अभी आपको बताई है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते हो, तो इससे मतलब भूत प्रेत की बाधाएं तो आपकी दूर होती ही होती है, उसी के साथ साथ आपके जो पितृदेव हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके ऊपर अगर कोई पितृदोष है, तो वो पितृदोष भी हनुमान जी की कृपा से ख़त्म हो जाता है, हट जाता है आपके ऊपर से। तो ये चीज़ आपके साथ बहुत अच्छी होती है कि आपके जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो उसी आपके देवी देवता के साथ साथ हनुमान जी के साथ साथ आपके पितृदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, और आपके ऊपर अगर कोई पितृदोष है, तो वो पितृदोष भी आपके ऊपर से हट जाता है। अगली चीज़ कि जब आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर देते हो, तो आपको धीरे धीरे सपने के माध्यम में आपको हनुमान जी के दर्शन होने लगते हैं। और वो दर्शन किस प्रकार होंगे कि आप कभी कभी आप देखोगे कि आप हनुमान जी की मूर्ति पर आप चोला चढ़ा रहे हो, या फिर कभी कभी सिंदूरी मूर्ति आपको दिखने लगती है सपने के माध्यम में। कभी आप अपने आप को ऐसे देखोगे कि आप भंडारा कर रहे हो, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो। तो इस तरह के दृश्य आपको दिखने शुरू हो जाते हैं जब हनुमान चालीसा का आप नियमित रूप से पाठ करते हो।
ठीक है, आपके जीवन में ये बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ की एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से आप पाठ करते हो तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में कोई तामसिक चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तामसिक चीज़ आप समझ रहे हो, जैसे मीट मछली शराब, ये सब चीज़ें आपके घर में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे और आप हनुमान जी आपसे जब प्रसन्न होंगे, उनकी ऊर्जाएं, उनकी शक्तियां जब आपके घर आएंगी, तो अगर आपके घर में तामसिक चीज़ें होंगी तो वो आते आते भी वापस लौट जाएंगी। ठीक है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, ठीक है, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि हम कब से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। देखिए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। और एक बात और आप याद रखना कि जब भी आप पाठ करें तो या तो 3 या 5 या 7 या 11 या 21 इस प्रकार की संख्याओं में आप जाप करें। ठीक है, तो उस और एक चीज़ और कि जब आप मंत्र हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करोगे तो आप समय एक ही रखें। ठीक है, जैसे मान लो आपने शाम के 6 बजे का समय रखा है, 7 बजे का समय रखा है या फिर 8 बजे का समय रखा है, तो कल भी आपको उसी समय पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, एक ही समय आप रखें और उसी के साथ साथ आप एक ही आसन रखें और एक ही आसन पर बैठे। ठीक है, उस आसन पर किसी और को ना बैठने दें। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पूजा पाठ से, जो जाप से, जो हनुमान चालीसा का पाठ से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है वो आपके आसन में भी होती है। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक चीज़ और कि आप मंगलवार के दिन आप प्रसाद ज़रूर बाँटें, उनका भोग ज़रूर लगाएं। ठीक है, हनुमान जी का। तो जब आप ऐसा करते हो, आप जब हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते हो, आप प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताया कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नियम आपको मतलब किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आते हैं जब हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर देते हो पढ़ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई हैं। तो इन चीज़ों में से अगर किसी भक्त के साथ भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।